Akaza versus Gyutomyoka and Tanjiro. This battle is the best battle of Demon Slayer और इस बैटल के बाद आकाजा बन जाता है फैन फेवरेट कैरेक्टर। हमारे सामने आकाजा की एक ऐसी स्टोरी आती है जो देखने के बाद फैंस आकाजा को हेट करने के बदले प्यार करने लगता है। चलो आज की वीडियो में इसी फाइट को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये हमारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने डोमा वर्सेस शिनोबे के ऊपर वीडियो बना जो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया डोमा वर्सेस इनोस्के एंड पार्ट 3 में हम लोगों ने कवर किया ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाको एंड नाउ दिस पार्ट 4। आज हम लोग बात करने वाले अबाउट आकाजा वर्सेस तांजिरो एंड ग्योतोमियोका। प्रीवियस पार्ट नहीं दिखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर तुम लोग देख रहे हो। चलो अभी टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हो। शुरू करने से पहले चैनल पर नया हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं इन्फिनिटी कैसल में एंट्री लेने के साथ तांजिरो ग्यो एक साथ भागने लगता है एंड दिस तांजिरो वाज थिंकिंग यहाँ पर मुजान तो दूर की बात है, अभी तक हमारे सामने एक अपर मून भी नहीं आया, क्या बाकी सब लोग ठीक है और शिनोबु सान वो मर चुकी है। वो न्यूज ऑलरेडी मिल चुका है तांजिरो को। आगे तांजिरो ये सब कुछ सोच रहा था और सडनली हम लोग देखते हैं इन्फिनिटी कैसल का एक पार्टीशन पूरा टूट जाता है, उसको पूरा ब्लास्ट करते हुए कोई आ रहा है और ये तांजिरो और ग्यो फील करता है और वो लोग बोल रहे थे यहाँ पर क्या चल रहा है, सब कुछ कांप रहा है, कोई तो चीज है जो हमारी नजदीक आ रहा है। और सडनली वो लोग नोटिस करता है ऊपर जो छत है वो क्रैक हो रहा है। सडनली वो पूरा टूट जाता है और ऊपर से आकाजा की एंट्री होती है और आकाजा तांजिरो के सामने एंट्री लेता है और तांजिरो की तरफ देख के बोलता है इट्स बिन अ व्हाइल, बहुत टाइम बाद मिल रहा है। और मैं ये देख के बिल्कुल सरप्राइज हो चुका हूँ कि तेरे जैसे कमजोर बंदा अभी तक जिंदा है। आकाजा तांजिरो की तरफ देख के एक्साइटेड होकर चिल्ला के उसका नाम बोलता है कामारो तांजिरो। और वहां पर तांजिरो भी आकाजा की तरफ देख के रेज में चला जाता है, चिल्ला के बोलता है आकाजा। अब आकाजा फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। आकाजा इमीडिएटली तांजिरो को बोलता है तो यहाँ पर हारना मत तांजिरो। और इमीडिएटली हम लोग देखते हैं आकाजा तांजिरो को एक पंच करने वाला था, तांजिरो उसको डॉच कर लेता है और उसके पीछे से जाके यूज करता है द डांस ऑफ फायर गॉड द फायर चैरियट। आकाजा की बॉडी बहुत मजबूत है, तांजिरो बहुत ट्राई हार्ड कर रहा था उसका हाथ काटने के लिए और ये पूरा सिनेरियो ग्योतोमियोका देख रहा था। और आगे हम लोग देखते हैं तांजिरो पुश करके आकाजा का हाथ ही काट देता है। अब हाथ काटने के बाद तांजिरो को लग रहा था यहाँ पर काम हो चुका है, बट वो मनी मन बोल रहा था कि मैं उसका सर नहीं काट पाया, बट नेक्स्ट टाइम मैं उसका सर काटने वाला हूँ। और ये लाइन फिनिश करने से पहले हम लोग देखते हैं आकाजा पीछे मुड़ के तांजिरो को एक पंच करने वाला था, बट तांजिरो इमीडिएटली यूज करता है द डांस ऑफ द फायर गॉड पर हेलियन रेनबो, जिससे वो लिटरली आकाजा के फेस को स्लैश कर देता है। आकाजा वहां पर खड़ा था, वो शॉक था और ये सब कुछ देख के ग्योतोमियोका का शॉक हो जाता है और मनीमन बोलने लगता है तांजिरो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। ग्यो के मनीमन बोलने लगता है अभी एक हाशिरा का पावर मैच कर रहा है, वो अपर मून 3 के साथ फाइट कर रहा है और ऐसा अटैक कर रहा है ब्रो। ग्योतोमियोका वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब तांजिरो उसके बहन को बचाने के लिए ग्योतोमियोका से भीख मांग रहा था। ये सब कुछ याद करते हुए बोलता है उस दिन तो उसने ऐसा किया, बट आज वो फाइट कर रहा है एक अपर मून के साथ। आगे सिनारियो देख के आकाजा बोलता है ये बंदा कमजोर नहीं है, इसको इंसल्ट मत कर। अब ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद मुझे पता चल रहा है रेंगोकू वाज राइट जब उसने बोला कि तांजिरो कमजोर नहीं है। आगे आकाजा तांजिरो को बोलता है वो कमजोर नहीं है, वो उसको रिस्पेक्ट करने वाला है यहाँ पर। आगे आकाजा अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है और ये मोमेंटम बहुत बढ़िया था। आकाजा यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सामने से ग्योतोमियोका आता है और ब्रीथ ऑफ वाटर थर्ड फॉर्म को यूज करता है डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट। और आकाजा ग्यो के अटैक को इजीली डॉच करता हुआ जाता है, स्माइल करते हुए बोलता है वाटर पिलर, लास्ट टाइम मैं एक वाटर पिलर से मिला इट्स बीन लाइक 50 ईयर, 50 साल पहले। आगे ग्योतोमियोका थोड़ा ट्रिगर हो जाता है और यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर 11th फॉर्म। ये फॉर्म देखने के बाद भी आकाजा डरता नहीं, वो स्माइल करते हुए बोलता है मैंने ऐसा फॉर्म तो कभी देखा नहीं, मुझे लास्ट टाइम वाटर पिलर के साथ मैंने फाइट किया उसने ऐसा यूज किया ही नहीं, मैंने उसको मार दिया था। आगे ग्यो सामने से अटैक कर रहा था और पीछे से हम लोग देखते हैं तांजिरो आ जाता है और यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड स्कॉचिंग क्रिम्सन मिरर। बट आकाजा इमीडिएटली गायब हो जाता है और तांजिरो के पीछे से आता है उसको एक बढ़िया स्मैश देने के लिए, बट इमीडिएटली वहां पर ग्योतोमियोका आता है, ब्रीथ ऑफ वाटर सेकंड फॉर्म यूज करता है और आकाजा का हाथ काट देता है once again। बट आकाजा's रीजनरेशन एबिलिटीज वे बियॉन्ड देन आवर इमेजिनेशन। हम लोग देखते हैं ग्योतोमियोका अपना वाटर ब्रीथिंग यूज करता हुआ जाता है, पापा तांजिरो डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल यूज करता है, बट आकाजा इमीडिएटली अपना मूव डिस्ट्रक्टिव किल लेग यूज करके तांजिरो को एक हैवी ब्लो देता है, जिससे तांजिरो नाक से ब्लीडिंग करने लगता है। तांजिरो तो वहां पर पड़ा था, रौंदी अदर हम लोग देख रहे थे आकाजा ग्योतोमियोका फाइट कर रहा है। आकाजा पूरे फाइट को एंजॉय कर रहा था और ग्योतोमियोका को सवाल करता है तेरा नाम क्या है, मुझे अपना नाम बता। ये बोलता है मैं अपना नाम एक डीमन को नहीं बताने वाला। आगे ग्यो ऐड करता है मुझे बात करने में नफरत है, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। ग्यो बोलता है मेरे साथ बात मत कर। ये सुन के आकाजा स्माइल करने लगता है और बोलता है ओके तुझे बात करने में अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं तेरा नाम बार बार तुझे पूछता जाऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा यूज करता है डिस्ट्रक्टिव लाइट फॉर्म फ्लोइंग फ्लैश
और ये हैवी किक करता है। ये किक इतना ही हैवी था कि गियोतोमी को इसको डॉज तो करता है बट स्टिल वो वहां पर टिक नहीं पाता है। वो वहां पर दूर सब कुछ फाड़ के पूरा एकदम आउट ऑफ बाउंड्री चला जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है। बैटलफील्ड छोड़ के वो गायब सा हो जाता है एकदम। अब आगे तांजीरो गियो का नाम पुकारता है और आकाजा वहीं पर बोलता है ओके, उसका नाम गियो है। आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो यूज करता है डांस ऑफ द फायर गॉड बोन बर्निंग, और आकाजा उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करता है डिस्ट्रक्टिव किल। इससे आकाजा उसके अटैक से इजीली बच जाता है और तांजीरो दूर जाके गिरता है। पूरे सिनारियो को देख के आकाजा बोलता है तूने बहुत बढ़िया ट्रेन किया इतने कम टाइम में। अब आगे तो आकाजा स्माइल करते हुए बोलता है मुझे थोड़ा तारीफ कर रहे हैं। आकाजा तांजीरो को तारीफ करने लगता है बट उससे ज्यादा रेंगो की तारीफ करता है। वो बोलता है रेंगो को बहुत बढ़िया था और इसी के साथ तांजीरो की बदनाम करता है। वो बोलता है उस दिन तांजीरो कुछ कर ही नहीं पाया था। और आगे बोलता है लुक एट यू नाउ, अभी इतना स्ट्रांग बन चुका है कि तुझे देख के मेरी आंखें बाहर आ रहा है। आगे आकाजा स्माइल करते हुए बोलता है आई एम ग्लैड कि उस दिन रेंगो को मर गया था, बिकॉज रेंगो को अगर उस दिन नहीं मारता वो तब जितना स्ट्रांग था अब उतने स्ट्रांग होता, उसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता। वो बंदा बहुत ज्यादा डम था कि वो एक डीमन नहीं बनना चाहा, वो इंसान बन के रहना चाहा। ये सुन के सडनली तांजीरो एकदम स्टिल होके खड़ा हो जाता है, रेंगो की बातों को याद करने लगता है और गुस्से में चला जाता है और बोलता है डमस तेरी इतनी हिम्मत, तू रेंगो के बारे में बुराई कर रहा है। देयर आकाजा वाज लाइक कि नहीं मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि तू इतना पावरफुल बन चुका है, बट देयर तांजीरो वाज लाइक कि तारीफ नहीं, जब पर उनको इंसल्ट कर रहा है। बट आकाजा आगे बोलने लगता है कि तांजीरो यहाँ पर गलत समझ रहा है, बिकॉज आकाजा बस यहाँ पर कमजोर लोगों को नफरत करता है और जो स्ट्रांग है उनको वो रिस्पेक्ट करता है अपने दिल से। आगे तो आकाजा बोलने लगता है जो कमजोर लोग है उनको देख के आकाजा को उल्टी आती है। और तांजीरो वहां पर बोलता है पर आकाजा जितना कुछ बोल रहा है सब कुछ गलत है और आकाजा जो यहाँ पर खड़ा है ये इस बात का प्रूफ है, बिकॉज एक टाइम में आकाजा भी एक न्यूबॉर्न बेबी था, उसको भी किसी ना किसी की जरूरत थी उसकी मदद करने के लिए। तो आगे तांजीरो बोलने लगता है इस केस में आकाजा भी सेम था, जब आकाजा एक न्यूबॉर्न बेबी था वहां पर कोई ना कोई था जिसने आकाजा की मदद किया, दैट इज द रीजन कि आकाजा आज भी जिंदा है। आगे तांजीरो बोलने लगता है जो स्ट्रांग बंदे हैं उनको कमजोर लोगों की मदद करना चाहिए, तो ऐसे कमजोर लोग स्ट्रांग बनेंगे और वो लोग स्ट्रांग बन के जो उनसे कमजोर लोग हैं उनकी मदद करेंगे, एंड दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आगे तांजीरो बोलने लगता है आकाजा योर वे ऑफ थिंकिंग इज अनफॉरगिवेबल, इसको मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। अब आकाजा तो रेज में जा रहा था और आकाजा के थ्रू हम लोगों को पता चलता है वो फॉर सम रीजन तांजीरो को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता। तांजीरो से उसको एक अनप्लीजेंट वाइब आती है, एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में जब आकाजा ने तांजीरो को फेस किया था तब वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था, उसको लगा था तांजीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक है, फॉर दैट रीजन वो इससे खुश नहीं है। तो जब तांजीरो स्ट्रांग बनेगा तब उसको मारने में मजा आएगा, आकाजा बहुत खुश होगा। पर तांजीरो यहाँ पर स्ट्रांग बनने के बाद भी जब उसको फेस कर रहा है आकाजा खुश नहीं है। तो आकाजा के लिए तांजीरो एवरी सिंगल वर्ड जो बोलता है, जो एडवाइस देता है, लाइक जो भी कुछ ना करता है वो सब कुछ आकाजा के लिए बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। आकाजा मनी मन ये सब कुछ सोच रहा था, सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा के पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसे शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है स्टार्टिंग में सब लोग ही एक बच्चे होता है, बच्चों के आसपास जो लोग होते हैं वो लोग बच्चे की मदद करता है। आगे वो बंदा बोलने लगा तुम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, तुम कल जितने स्ट्रांग थे तुमको कल से आज ज्यादा स्ट्रांग बनना है। अगर तुम ऐसे 10-20 साल तक काम करते रहोगे तो तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और तुम बाकी लोगों की मदद कर पाओगे। ये कैरेक्टर बेसिकली आकाजा के फ्लैशबैक से है, आकाजा का मास्टर है, इसके बारे में आगे हम लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। अब उससे ये सब कुछ सुन के आकाजा सडनली उसके शोल्डर से ना उसका हाथ ऐसे हटा देता है और आकाजा देखता है वहां पर कोई भी नहीं है। ये पूरा मोमेंट देख के तांजीरो शॉक हो जाता है, बोलने लगता है लाइक इसने हवा में हाथ ऐसे क्यों किया, स्विंग क्यों किया, उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। अब वहां पर हम लोग देखते हैं आकाजा बोलने लगता है तांजीरो तो सच्ची में मेरे को अनप्लीजेंट वाइब देता है। आकाजा सडनली रेज में चला जाता है और अपना डिस्ट्रक्टिव किल व्हील ऑफ 1000 फ्लैशेस यूज करता है। ये अटैक बहुत ही बढ़िया था, तांजीरो कैसे भी करके इस अटैक से बच जाता है और सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा नीचे से एकदम जमीन फाड़ के ऊपर आता है और डिस्ट्रक्टिव किल लेग स्टाइल यूज करता है। ये अटैक तांजीरो को हिट करता है, तांजीरो वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज माउथ। आगे आकाजा का अटैक देख के तांजीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलने लगता है इसका अटैक इतना प्रिसाइज कैसे है, ऐसा लगता है मेरे बॉडी में कोई मैग्नेट है और इसका अटैक मेरे वाइटल स्पॉट पे हिट करता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो आकाजा के वर्ड्स उसके मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है आकाजा की कमजोरी निकालने के लिए। आगे सडनली तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड सोरिंग फ्लेम हेज यूज करता है। यह अटैक बहुत खतरनाक था, यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है बट आकाजा को कुछ होता ही नहीं है ब्रो। यह अटैक सीधा आकाजा के नेक पे लगता है, थोड़ा कट होता है बट पूरा काटता नहीं है। आकाजा ये अटैक देख के खुश हो जाता है और बोलने लगती है अटैक बहुत बढ़िया है, मैंने इसको डॉज करने के बाद भी ये मेरा नेक तक कैसे पहुंच गया। अब यहाँ पर तो अटैक चल रहा था, ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं रेंगो के छोटे भाई को, वो दुआ कर रहा है अपने भाई से
एक मेजर अटैक हो रहा है, तांजीरो वहां पर फाइट कर रहा है। उसका बाप भी ओयाकातासामा के पास गया। हमको पता चलता है उसने तांजीरो को एक लेटर दिया, वो सोच रहा है वो लेटर तांजीरो ने अभी तक रीच किया है। फिर उस लेटर में जनरेशनल फ्लेम पिलर्स के रिकॉर्ड है, उनके थोड़ा सीक्रेट है। इस लेटर में बेसिकली एक पुराना कन्वर्सेशन है बिटवीन फ्लेम पिलर एंड ब्रीथ ऑफ द सन सोर्ड्समैन। इस लेटर में बेसिकली सारा डिटेल्स है जब फर्स्ट सन ब्रेथ यूजर ने मुजान के अगेंस्ट फाइट किया था। तो ये लेटर तांजीरो की मदद करने वाला है, फॉर श्योर उसको बहुत कुछ पता चलने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये लेटर उसके तरफ पहुंचने से पहले ही ये फाइट स्टार्ट हो चुका है। तो इस फाइट के बाद ही इस लेटर को वो पा सकता है, रीड कर सकता है। इस लेटर को पाने के लिए अब तांजीरो को आकाजा को डिफीट करना ही पड़ेगा। आगे हम लोग फाइट में वापस आते हैं और देखते हैं तांजीरो यूज करते हैं डांस ऑफ द फायर गॉड फ्लेम वॉल। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं आकाजा इजीली तांजीरो के सोर्ड को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से एंड स्माइल करता है, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ये अभी मेरे सोर्ड को तोड़ने वाला है। बट आकाजा इस सोर्ड को तोड़े इससे पहले अपने सोर्ड को बचाने के लिए तांजीरो हेडबट करता है आकाजा को, बहुत ही खतरनाक हेडबट। बट आकाजा स्माइल करते हुए बोलते हैं कि चल हेडबट और करता हुआ जा। तांजीरो आगे आकाजा को किक करता है, बट हम लोग देखते उसको कुछ होता ही नहीं। आगे आकाजा उसके सोर्ड को तोड़ने वाला था, बट सडनली हम लोग देखता है आकाजा का दोनों हाथ कट चुका है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन गियो तोमियोका, जिसने उसके हाथों को काट दिया। आगे हम लोग देखते हैं गियो गुस्से में है, वो बोलने लगता है वो अपने एबिलिटी को अपने फुल पोटेंशियल तक कभी यूज करना नहीं चाहा, और ऊपर से वो ऐसा फाइट कभी ज्वाइन करना नहीं चाहा जहाँ पर उसका ओपोनेंट मजाक में फाइट करता। बट राइट नाउ गियो एक ऐसे बंदे से मिला जो उसको बहुत ही लंबे टाइम बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसको पूरा ओवरवेल्म कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं गियो तोमियोका के पास उसका मार्क आ जाता है, अवेकन मार्क। ये मार्क देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और इमीडिएटली गियो जाता है आकाजा की तरफ उसको स्लैश करने के लिए, एक बढ़िया स्लैश करता है। बट आकाजा उसको बेयरली कैसे भी करके नीचे झुक के डॉच कर लेता है। डॉच करने के बाद भी स्टिल उसके नेक पे वो स्लैश लगता है। आकाजा शॉक हो जाता है, बोलने लगती है पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। आगे गियो तोमियोका यूज करता है ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग स्टाइल। बट इस पूरे अटैक को आकाजा अपने हाथों पे ले लेता है ब्रो, और इमीडिएटली वो रीजनरेट कर लेता है। अब इस पूरे अटैक को देखने के बाद, पूरे सिनारियो को देखने के बाद तांजीरो बोलने लगता है गियो तोमियोका बहुत फास्ट हो चुका है, बट स्टिल आकाजा उसके स्पीड को मैच कर रहा है। अगर ये बैटल चलता हुआ जाएगा, जो ह्यूमन बॉडी है वो एक टाइम पे जाके थक जाता है, बट डीमन कभी थकता नहीं है। और उन लोगों का अल्टीमेट गोल है मुजान को डिफीट करना। तो यहाँ पर पूरी रात वो लोग बिता नहीं सकते आकाजा को डिफीट करने के लिए। आगे तांजीरो बहुत पैनिक कर रहा था, बट सडनली वो शांत हो जाता है। वो सोचने लगता है, आपको बोलता है ठंडे हो जा भाई। दिमाग में जितने उलट पुलट थॉट्स है वो सारे थॉट्स को वो बाहर निकाल लेता है और सोचने की कोशिश करता है कि आकाजा यहाँ पर इतने प्रिसाइसली अटैक कैसे कर रहा है, मैग्नेट जैसा। आकाजा का एवरी सिंगल अटैक बस ब्लाइंड स्पॉट पे हिट करता है, ऐसा कैसे हो रहा है। आगे सडनली तांजीरो को आकाजा का एक वर्ड बैटल स्पिरिट के बारे में याद आता है। आकाजा ने बोला था तांजीरो के बैटल स्पिरिट के बारे में, जिसके बारे में आगे तांजीरो सोचने लगता है। मन मन बोलने लगता है बैटल स्पिरिट क्या है, क्या आकाजा यहाँ पर फाइट करने के लिए बैटल स्पिरिट यूज करता है। आगे तांजीरो सोचने लगता है कि मैं उसकी तरह स्मेल करके चीजों को जान पाऊंगा। आगे सडनली एक पुराना फ्लैशबैक आता है तांजीरो का इनोसुकी के साथ। वहां पर हम लोग देखते हैं इनोसुकी बस स्मेल करके कुछ पता लगा देता है उसको ओपोनेंट कहाँ पर है, उसको कैसे देख रहा है, मारने के लिए देख रहा है या फिर प्यार के साथ देख रहा है, उसको ओपोनेंट कहाँ से आ रहा है, किस तरह से अटैक कर रहा है, वो सब कुछ वो स्मेल करके जान जाता है। तो आगे तांजीरो ये सब कुछ याद करके बोलने लगता है आकाजा शायद स्मेल करके सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है। आगे तांजीरो ये सब कुछ फिगर आउट करता है। हम लोग देख रहे थे आकाजा गियो तोमियोका के साथ फाइट कर रहा था, तो सडनली तांजीरो आकाजा के नेक को स्लैश करने वाला था, बट इमीडिएटली आकाजा उसके ब्लेड को पकड़ लेता है, जो देख के तांजीरो पूरा शॉक हो जाता है कि आकाजा ने ऐसा किया कैसे। नॉट ओनली दैट, आगे आकाजा बोलता है तेरा फ्लैंक वाइड ओपन है तांजीरो बच के, बट आगे आकाजा उसको अटैक करे उससे पहले गियो तोमियोका बीच में इंटरफेयर कर लेता है। और ये पूरा सिनेरियो देख के तांजीरो स्टंट रह जाता है और बोलने लगता है ऐसा कैसे हो रहा है। बैटल स्पिरिट, मैग्नेट, कंपास, इंस्टिंक्ट, ये सब कुछ आकाजा कैसे मैनेज कर रहा है। आगे इन सब के बाद सडनली तांजीरो अपने बाप के बारे में याद करने लगता है और हम लोगों को पता चलता है उसका बाप बिल्कुल एक प्लांट जैसा था, ज्यादा इमोशनल शो नहीं करते थे, बहुत ज्यादा जेंटल थे, स्माइल करते थे, बट वो कभी चेंज हुए ही नहीं। इवन वो अपने मरने के टाइम पे भी कभी चेंज नहीं हुए। आगे फ्लैशबैक में देखते हैं तांजीरो उसके बाप को पूछता है जब वो डांस ऑफ द फायर गॉड यूज करता है उस टाइम वो क्या सोचता है। आगे उसके बाप से हम लोगों को पता चलता है हर साल के स्टार्टिंग में कामाडो जनरेशन से कोई ना कोई सर्टेन डांस परफॉर्म करता ही करता है, बट ये मूवमेंट, ये डांस करना बहुत ही ज्यादा टफ है। ये डांस करने के लिए सारे 12 फॉर्म्स को एक साथ बार बार रिपीट करते हुए जाना है, परफॉर्म करता हुआ जाना है जब तक सुबह नहीं होती है। तो समझ सकते हो ये डांस कितने टाइम तक करना पड़ता है। आगे तांजीरो बोलने लगता है अगर आपके लिए टफ हो रहा है तो मैं नेक्स्ट ईयर से डांस आपके लिए करने वाला हूँ। आगे तांजीरो का बाप बोलता है कभी उनके लिए ये डांस टफ नहीं था, ये डांस उन्होंने अपने बाप से सीखा, मतलब तांजीरो के ग्रैंडफादर से सीखा। तब उस टाइम में बहुत ज्यादा हेल्दी थे, यंग थे, तब कोई दिक्कत नहीं होती थी। आगे बोलने लगता है इस डांस में बहुत सारे यूजर्स मूव्स है, बट द बेस्ट पार्ट इज करेक्ट ब्रीथ एंड मूवमेंट्स। अगर ये सब कुछ सही रहे तो इजीली वो लोग कर सकता है। तांजीरो का बाप उसको बोलता है अगर ब्रीथिंग स्टाइल ठीक रहोगे, मूवमेंट बढ़िया तरीके से करोगे और मिनिमल
सिंगल मूवमेंट के साथ अगर स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो तुम इनविंसिबल बन सकते हो। अगर उसके बाद उसको बोलते हैं ऐसा करते करते धीरे धीरे ब्लड वेसल ओपन होगा, मसल ओपन होगा और क्विकली तांजीरो अपने मूवमेंट को बहुत ही तेजी से कर पाएगा। एंड तांजीरो जब फाइनली इनविंसिबल बन जाएगा देन ही विल बी एबल टू सी थ्रू द वर्ल्ड। आगे इस फ्लैशबैक में हम लोगों को पता चलता है एक बहुत ही बड़ा बियर है जिसने बहुत सारे लोगों को अकेले मार दिया और सडनली ये बियर तांजीरो के घर के बाहर आ जाता है और वहां पर उसका बाप चला जाता है। बट द बेस्ट थिंग इज वो बेल बजने से पहले उसके बाप को पता चल गया था ये बियर यहाँ पर आ चुका है, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। उसका बाप उसको वहां पर साथ में लेकर जाता है। पहले उसका बाप बियर को वार्निंग देता है, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, तुम बस हमारे फैमिली को चोट मत पहुंचाना, अगर कोई भी चीज मेरे फैमिली के लिए डेंजर होगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। बट ये बियर रोर करने लगता है उसको मारने के लिए और तांजीरो का बाप इमीडिएटली अपने एक्स के थ्रू एक सिंगल शॉट देख के पूरा सा गला काट देता है। और ये तांजीरो देखने से पहले हो गया था, लाइक इमीडिएटली, लाइक उसका बाप इनविंसिबल बन गया था, जो देख के तांजीरो शॉक हो जाता है। मन सोचने लगता है इस बियर का साइज बहुत ही मैसिव था और ऊपर से इसका सर ही एक ह्यूमन साइज था और इतनी छोटी सी एक्स को लेके उसका बाप एक बार नहीं 2 बार स्विंग किया और उस बियर को पूरा खत्म कर दिया। आगे तांजीरो ये सब कुछ याद करने लगता है और कंसंट्रेट करने लगता है और सडनली ही वाज ट्राइंग टू सी थ्रू द वर्ल्ड और वो आकाज़ा को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। इट वॉज मोर लाइक कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट देख रहा है, वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट देख रहा है, वो पूरे बॉडी के अंदर से एवरी सिंगल ऑर्गन को देख पा रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद तांजीरो डिसाइड करता है वो उस एबिलिटी को बेस्ट वे में यूज करेगा आकाज़ा को डिफीट करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं गियोतोमियो का फाइट कर रहा है, वहां पर गियोतोमियो का बहुत स्ट्रगल कर रहा था। आकाज़ा उसके सामने आके बोलता है देख के लग रहा है तूने अपने सारे वाटर फॉर्म को यूज कर लिया, अभी खेल खत्म करने का टाइम आ चुका है, मुझे खेल के बहुत मजा आया, अभी तेरा टाइम खत्म है। आगे गियो ट्राई तो करता है, अपना सोर्ड स्विंग करता है बट आकाज़ा एक सिंगल पंच के साथ गियो के सोर्ड को तोड़ देता है, जो देखिए गियोतोमियो का शौक हो जाता है। बोलने लगता है मैंने अपने सोर्ड को ऊपर से नीचे स्टैप किया बट स्टिल उसने नीचे से ऊपर पंच करके मेरे सोर्ड को तोड़ दिया, ये कितने स्ट्रॉन्ग है। आगे आकाज़ा गियो को रेंगोकू की तरह डोनट बनाने के लिए एक सिंगल शॉट देता है उसके चेस्ट पर। और आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा का हाथ ही कट जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, गियोतोमियो का वॉज कम्प्लीटली शॉक। बोलने लगता है तांजीरो ने मुझे बचा लिया। आगे आकाज़ा रेज में चला जाता है, बोलने लगता है मेरे बॉडी में एवरी सिंगल सेल मुझे बोल रहा है इस बंदे को अभी के अभी मार देने के लिए, कुछ तो है इसके अंदर जो बदल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा तांजीरो को इग्नोर करके गियोतोमियो को जान से मारने के लिए जाता है, अपना टेक्निक डिप्लॉयमेंट करता है। आकाज़ा स्पीड वाज ऑन होल अदर लेवल, जो देख के गियो बोलता है इसके स्पीड इसके रिफ्लेक्सेस पहले से बहुत बदल चुका है। आगे आकाज़ा गियो को अटैक करता है, गियो उसको डॉज कर लेता है बट स्टिल गियो वाज सो फ्रिकिंग इंजर्ड। गियो का मरने का टाइम बहुत ही नजदीक आ चुका था और गियो के सामने खड़े होकर आकाज़ा बोलता है तू रेंगोकू की तरह मर मत, अभी भी टाइम है, एक डीमन बन जा गियो। आकाज़ा ये लाइन जब बोल रहा था उसके पीछे तांजीरो खड़ा था बट स्टिल आकाज़ा तांजीरो को फील नहीं कर पाता है। गियो मन ही मन बोलता है उसके पीछे तांजीरो, उसके प्रेजेंस को वो फील नहीं कर पा रहा है, यही मौका है तांजीरो उसका सर काट सकता है। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं तांजीरो उसके पीछे खड़े होकर चिल्ला के बोलता है आकाज़ा मैं तेरा गला काटने वाला हूँ। जो सुन के गियो बोले कि भाई तूने चिल्लाया क्यों, तेरे पास बढ़िया मौका था तो उसको मार सकता, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा पीछे घूम जाता है, तांजीरो को इंटैक्ट देख के शॉक हो जाता है बिकॉज उससे पहले तांजीरो को उसने अटैक किया था बट स्टिल जिंदा है, हिल पा रहा है बट वो कुछ फील करता है। तांजीरो का प्रेजेंस पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है, उसका बैटल स्पिरिट एकदम गायब हो चुका है, वो तांजीरो के मूवमेंट को बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाता है। और आगे हम लोग देखते हैं तांजीरो यूज करता है द डांस ऑफ द फायर गॉड द सेटिंग सन और एक सिंगल स्लैश देता है और स्लैश के साथ आकाज़ा का सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके पूरे नेक को डिवाइड कर देता है। नेक तो उसके साथ ही जुड़ा था बट स्टिल इट वॉज डिवाइडेड। आगे अटैक लेने के बाद आकाज़ा बोलता है आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसे इंसान को मैंने नहीं देखा जिसके अंदर कोई बैटल स्पिरिट है ही नहीं। आकाज़ा वाज सेइंग इवन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके पास भी बैटल स्पिरिट होता है बट इस बंदे ने अपने पूरे बैटल स्पिरिट को कैसे गायब कर दिया। इट वॉज मोर लाइक कि आकाज़ा के सामने कोई इंसान नहीं है, एक प्लांट खड़ा है, समझ रहे हो, तांजीरो ने अपने पूरे प्रेजेंस को ही गायब कर दिया ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं आकाज़ा बोलने लगता है ठीक है ऐसा होता है, बैटल में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, मुझे इसके साथ डील करना सीखना पड़ेगा। आगे आकाज़ा बोलता है मैं सेंचुरी से मार्शल आर्ट सीखता हुआ है ऐसे डिफीट होने के लिए। आगे आकाज़ा तांजीरो के आंखों की तरफ देखता है और बोलता है इसके आंखों में कोई हेट्रेट नहीं है, कोई मर्डर इंटेंट नहीं है और फाइट करने का कोई विल भी नहीं है। यहाँ पर गियो तांजीरो को लग रहा था खेल खत्म है बट आकाज़ा अपने सर को जोड़ लेता है और बोलता है नॉट येट, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ, समझ रहे हो, उसका पूरा नेक काट दिया ब्रो, डिवाइड कर दिया बट स्टिल आकाज़ा अपने सर को पकड़ के रखता है। तांजीरो गियो शॉक हो जाता है, आगे गियो इमीडिएटली अपने सोर्ड को फेंक के मारता है जो आकाज़ा के सर पे लगता है और सामने से बाहर आ जाता है। आकाज़ा का सर धड़ से अलग हो जाता है बट स्टिल वो बिना सर के खड़ा था और बोल रहा था मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकता, मैं यही से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। हम लोग देखते हैं फाइनली आकाज़ा का जो सर है वो गायब होता हुआ जा रहा था, डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था, जो देख के तांजीरो बोलता है फाइनली ये सब कुछ खत्म है, हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं।
तांजीरो हिल नहीं पा रहा था, उसका पूरा बॉडी नंब हो चुका था। बट आगे गियो नोटिस करता है आकाजा की जो बॉडी है वो क्रम्बल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वो शॉक हो जाता है। आगे आकाजा अपने पैर को यूज करके अपने टेक्निक को डिप्लॉयमेंट करता है, जो देख के यो तुम्हें को सर फट जाता है। उसने कि ये हिल रहा है। हम लोग देखते हैं उसका सर फिर से धीरे धीरे करके रीजनरेट हो रहा है। आगे आकाजा बिना सर के तांजीरो को एक हैवी किक करता है, जिससे तांजीरो दीवार के अंदर घुस जाता है और वो एकदम बेहोश हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा बिना सर के मूव कर रहा है। यार बेसिकली आकाजा वाज ट्राइंग टू डू समथिंग जो मुजान करता है, अपना विकी स्पोर्ट पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तुम समझ रहे हो भाई कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो चुका है ब्रो। आगे गियोतोमियो को आकाजा को रोकने के लिए ब्रीथ ऑफ वाटर फोर्थ फॉर्म यूज करता है, उसके बॉडी को स्लैश के ऊपर स्लैश करता है। बट गेस व्हाट, आकाजा रीजनरेट करने लगता है, जो देखे गियो वाज लाइक कि इसका सर कट चुका है बट इसलिए इतनी तेजी से ये रीजनरेट हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा तांजीरो को मारने के लिए जाता है। गियो चिल्ला के बोलता है तांजीरो को मारने के लिए तुमको पहले मुझे मारना पड़ेगा। और वहीं पर सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा एक लड़की को देखने लगता है। ये लड़की आके आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है हाकोजी सान बहुत हो चुका है, प्लीज अभी रुक जाइए। शी वॉज क्राइंग देयर एंड शी इज रिलेटेड टू आकाजा's पास्ट। आगे गियोतोमियो का ठान लेता है नो मैटर व्हाट वो तांजीरो को प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े तो फर्क नहीं पड़ता है। आकाजा फिर से उसको मारने के लिए जाता है और हम लोग देखते हैं ये लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है प्लीज डोंट डू इट। शी वाज सेइंग उनको जाने दो। आकाजा पूछने लगता है तुम कौन हो। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आकाजा डीमन बनने के साथ उसके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जो मेमोरीज है सब कुछ मिट चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं ये लड़की आकाजा के हाथ पकड़ के रोने लगती है, बोलती है उनको जाने दीजिए, चलिए हम लोग दुनिया के उस साइड में चले जाते हैं। आकाजा बोलता है वो नहीं जा सकता है, ये सारे लोगों को उनको मारना पड़ेगा, आकाजा को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और आगे आकाजा बोलता है अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो मैं उस चीज को वापस नहीं ला सकता हूँ। और सडनली हम लोग देखते हैं आकाजा की फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक की स्टार्टिंग में ये बोला जाता है द मेडिसिन फॉर माई डैड। अगर वह स्ट्रांग नहीं बनेगा तो अपने बाप के लिए दवाई नहीं लेकर जा पाएगा। तो सिनेरियो ऐसा है कि आकाजा का बाप बहुत ज्यादा बीमार था, उनके लिए दवाई की जरूरत थी, वो लोग बहुत गरीब थे, तो आकाजा चोरी करता था। आकाजा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चोरी करके बहुत तेजी से भाग पाए, लोग उसको पकड़ ना पाए। तो देयर आकाजा वाज सेइंग अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो जो लोग मेरे से रिवेंज लेने आएंगे उसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो लोग मेरे को मारते हुए जाएंगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। आकाजा को बहुत ही ब्रूटली मारा जाता है, मारते ही रहता है ब्रो। और एवरी सिंगल टाइम आकाजा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और इसको बहुत ही ब्रूटली मार के एक टैटू किया जाता है उसके हाथ पे, जिसको बोला जाता है पिक पॉकेट टैटू, जो देखने के बाद ही लोगों को पता चलता है ये चोर है, ये क्रिमिनल है। तो आगे हमको पता चलता है आकाजा के पास अभी 3 पिक पॉकेट टैटू आ चुका है। इसका मतलब 3 बार आकाजा पकड़ा गया चोरी करके और 3 बार उसको मार के टैटू कराया गया। तो आगे उसको वार्निंग दिया जाता है अगर नेक्स्ट टाइम आकाजा चोरी करेगा तो उसका हाथ ही काट देंगे वो लोग। अगर हम लोग देखते हैं ये सुन के आकाजा हंसते हुए बोलता है चलो नेक्स्ट टाइम मेरा सर काट देना, अगर मेरा सर काट दोगे तो मेरे पास मेरा पैर रहेगा, इस पैर को यूज करके मैं चोरी कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे को पकड़ नहीं पाओगे। आगे हमको पता चलता है बस 11 साल की उम्र में आकाजा एक के बाद एक क्राइम करता हुआ जा रहा था, मतलब चोरी के ऊपर चोरी, डकैती के ऊपर डकैती, और ये सब कुछ वो कर रहा था अपने बाप के लिए, ताकि वो अपने बाप के लिए मेडिसिन खरीद पाए। आगे आकाजा का पनिशमेंट खत्म होने के बाद आकाजा घर आ रहा था और वहीं पर कोई आके आकाजा को बोलता है तुम्हारे बाप ने फिर से सुन लिया कि तुम पकड़े गए चोरी करते हुए। और इस बार आकाजा की बाप ये सुन के अपने गले में फांसी लगा दी, वो मर चुका है, जो सुन के आकाजा ट्रॉमा में चला जाता है भाई। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा का बाप मरने से पहले उसको एक लेटर लिख के गया, वो अपने बाप के ग्रेव के सामने जाके खड़ा हो जाता है और लेटर रीड करता है। वहां पर लिखा था डियर हाकोजी, लिव एन ऑनेस्ट लाइफ, यू कैन स्टिल टर्न ओवर ए न्यू लीफ। मैं दूसरे लोगों से चोरी किए हुए पैसों से जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनने के लिए माफी चाहता हूँ। और ये लाइन खत्म करके उसके बाप ने फांसी लगा दी। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा अपने बाप के ग्रेव में जाके रोने लगता है, बोलने लगता है पीस कैसे हो सकता है बिना पैसों के, और रोते हुए बोलता है दिस वर्ल्ड कैन गो एंड फक ऑफ। आगे हम लोग देखते हैं जितने लोगों ने आकाजा को पकड़ा था, टॉर्चर किया है, वो सारे लोगों को आकाजा मारने लगता है, पेलने लगता है, मारते हुए बोलने लगता है हम लोग ऐसे क्यों जीते हैं, मेरे बाप को यहाँ पर मरना क्यों पड़ा। आकाजा बहुत ही गुस्से में था, वो लोगों को मारते हुए बोलने लग रहा था मेरा बाप ने ऐसा क्यों बोला कि वो मेरे ऊपर एक बोझ थे, ऐसा नहीं था ना, मेरे बाप ने मेरे से माफी क्यों मांगा। आगे आकाजा बोलने लगता है मेरे बाप ने कभी कुछ गलत तो नहीं किया ना, और जो पनिशमेंट चोरी करने के बाद मुझे मिलता था उससे मुझे दर्द भी नहीं होता था, समझ रहे हो। आकाजा का स्ट्रगल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज सो टफ। आगे हमको पता चलता है उसके बाप के लिए उसने जितनी बार पैसे चोरी करने का, जितनी बार पकड़ा गया, एवरी सिंगल टाइम उसको मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ा गया, बट स्टिल आकाजा वाज लाइक ये सब कुछ मैं झेल सकता हूँ अपने बाप के लिए, अगर ये सब कुछ मुझे 100 साल तक करना पड़े तो मैं करता हुआ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरी सिंगल टाइम वो लोग आकाजा को पकड़ के मेडिसिन के लिए पैसे मांगते थे, बट आकाजा बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है,
मेडिसिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम लोगों को पता चलता आकाजा के बाप का हाल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था डे बाय डे। आकाजा उनको बढ़िया खाना पीना सब कुछ देना चाहता था, बट आकाजा के पास उतना कुछ था नहीं ब्रो। आगे आकाजा का सवाल एक ही था, डैड आप मरे क्यों, अपने आप को फांसी में क्यों लटक दिया, मैं आपके लिए खुद मर सकता हूँ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं बदला लेने के लिए आकाजा ने वहां के सब लोगों को पेला, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। और ये सिनेरियो दूर से कोई बंदा देखता है और आकाजा की तारीफ करता है, आके बोलता है मुझे किसी ने कॉल करके बोला यहाँ पर कोई बच्चा 7 एडल्ट्स को अकेले मार रहा है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गया। आगे बंदा आता है, स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हारे पास बढ़िया मसल है, बिना कोई वेपन के तुम इतने सारे एडल्ट्स को खत्म कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा का जो करंट बॉडी है ये सवाल करते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मैं सब कुछ क्या देख रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें मेरे मेमोरीज है। आगे हमको पता चला ये बंदा आकाजा को ऑफर किया था अपने डोजो में ज्वाइन करने के लिए, ताकि आकाजा को वो बहुत कुछ सिखा पाए, बट आकाजा वाज टू एंग्री और उनको भी मारने के लिए जाता है, बट वो आकाजा को इमीडिएटली हरा देता है। आगे हम लोगों ने देखा ये बंदा आकाजा को अपने डोजो में लेकर आता है और इनका नाम है केइजो। ये अपना एक डोजो चलाता है जहाँ पर ये मार्शल आर्ट सिखाता है, बट इनके पास एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है। आकाजा इज द फर्स्ट वन। आगे हमको पता चले केइजो की एक बेटी है जो बहुत बीमार है, तो वो चाहते हैं आकाजा उनको देखे। ऐसे करने से क्या होगा, उनको अपने काम के लिए भी टाइम मिलेगा और आकाजा उनकी बेटी की ध्यान रख सकता है। तो आगे आकाजा इस केइजो अपने मास्टर को देख के ना बोलने लगता है ये तांजीरो बस उसी की तरह है, उसकी आंखें उनकी तरह ही है। इस रीजन में तांजीरो को कभी पहले से पसंद किया ही नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं आकाजा उस रूम में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी है और हमको पता चलता है इनका नाम है कोयोकी। और इसको देखने के बाद ही आकाजा को अपनी बाप की याद आती है, बिकॉज आकाजा का बाप भी बहुत ही बीमार था और यहाँ पर ये लड़की भी बीमार है। आगे कोयोकी का बाप आकाजा को कोयोकी से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये बंदा मुझे अपना नाम नहीं बोल रहा है, कब से मैं पूछ रहा। और कोयोकी आकाजा का ये हाल देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो, और यू हर्ट। अब आकाजा के दिमाग में ये सारे मेमोरीज आ रहे थे, आकाजा बहुत ही गुस्सा कर रहा था और आकाजा अपने बाप को याद करते हुए बोलता है जो कमजोर लोग हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगता है। वो अपने बाप को याद करता है बिकॉज उसका बाप बहुत बीमार था, नॉइस करता था, ब्लीडिंग होता था, तो आवाज होती थी, तो उसका बाप बार बार माफी मांगता था, बोलता था कि सॉरी आवाज आ रही है। उसका बाप हमेशा माफी मांगता था। आगे आकाजा बोलने लगता है उनका जो कफ है वो कभी रुकता नहीं, वो नॉर्मली ब्रीथ करना चाहता है बट कर नहीं पाता बिकॉज वो लोग बीमार है। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा वाज टेकिंग केयर ऑफ कोयोकी। कोयोकी वहां पर अगेन सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से आकाजा ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जा पा रहा है, उसका ध्यान रखना पड़ रहा है। आगे आकाजा के थ्रू हमको पता चलता है कोयोकी की बॉडी बहुत कमजोर थी, पूरी रात पूरा दिन आकाजा उसका ध्यान रखने में बिजी था। आकाजा बार बार उसके सर पे जो कपड़े है वो चेंज करता था, जो कपड़े उसने पहन के रखा है वो कपड़े भी आकाजा ने चेंज करके दिया। वो बीमार थे, उसको बार बार पानी पीना था और पानी पीने के बाद बार बार जो वॉशरूम में जा रही थी वहां पर भी आकाजा ही लेकर जा रहा था। मतलब A to Z पूरा उसका टेक केयर कर रहा था आकाजा। तो ये सब करते आकाजा मनी मन बोलता है इससे पहले भी मैंने अपने बाप को नर्स किया, ये सब कुछ करवाया, ये सब करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं कोयोकी आकाजा को बोलती है तुम चले जाओ, आज रात को फायरवर्क्स होने वाला है, तुमको वो एंजॉय करना चाहिए। बट आकाजा बोलता है जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम लोग एक साथ मिलके वो फायरवर्क्स देखेंगे। बट कोयोकी बोलती है साल में एक बार ही होती है। बट आकाजा बोलता है ठीक है, अगर हम साथ में आज नहीं देख पाएंगे तो देयर्स ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं देख पाएंगे तो उसके बाद भी एक साल तो आएगा ना, हम लोग साथ में देखेंगे। ये सुन के कोयोकी आकाजा की तरफ देखने लगती है, वो इमोशनल हो जाती है। ये मोमेंट वाज हार्ट टचिंग ब्रो। आकाजा आगे बोलने लगता है एक चीज मुझे बहुत अनोइंग लगता है, हम लोग जब बात करता है तब कोयोकी हमेशा कन्वर्सेशन के बीच में रोने लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको रोते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे हम लोग देखते हैं केइजो को आकाजा का नाम अपनी बेटी से पता चल जाता है, वो बोलता है ओके हाकू, ओ हाकू जी है तुम्हारा नाम फिर, ओके। आगे हमको पता चलता है इस डोजो का जो मास्टर है वो कोई सामुराई नहीं था, बट स्टिल इतने टाइम से वो इस डोजो और इस लैंड को वो प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है। अब जितने टीचर्स डोजो को चलाते हैं ना, इस डोजो का एक सिनारियो है, बहुत बैंडेड्स आता है डोजो को टेक ओवर करने के लिए, और अगल बगल में जो डोजो है ना वो डोजो वाले एक दूसरे के साथ लफड़ा करने की कोशिश करता है। तो इतने टाइम से केइजो ने अकेले सब कुछ संभाला और वहां पर आगे चल के 3 साल का टाइम स्किप होता है। 3 साल से आकाजा उन लोगों के साथ रह रहा है और फाइनली हमको पता चलता है आकाजा 18 का हो चुका है और वहां पर कोयोकी 16 की हो चुकी है। अभी वो सब कुछ कर पाती है, वो एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है, जो बीमारी थी वो ठीक हो चुका है। आगे हमको पता चला केइजो के इस डोजो का कोई सक्सेसर नहीं था, तो आगे एक दिन केइजो आकाजा और कोयोको के साथ में बैठ के डिस्कस करता है। वो डायरेक्टली आकाजा को पूछता है उनका सक्सेसर बनने के लिए और इस डोजो को टेक ओवर करने के लिए, और इसी के साथ वो बोलते हैं कोयोको को भी अपने साथ रखने के लिए। समझ रहे हो? आकाजा ये सुन के शॉक हो जाता है, ही वाज लाइक मैं रियल। आकाजा आगे कोयोकी की तरफ देख के ब्लश करने लगता है, कोयोकी ब्लश करती है वहां पर, और हम लोग देखते हैं आकाजा बोलता है मेरे पास क्रिमिनल टैटू है, मैंने कभी इतना बढ़िया फ्यूचर इमेजिन नहीं किया, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि लोग मुझे प्यार करेंगे। वो आगे बोलने लगता है मेरे डैड ने जो बोला था कि मुझे अच्छे से जीना है,
वो शायद सही थी। क्या मैं सच्ची में अच्छे से जी पाऊंगा? आगे हमको पता चलता है इस मोमेंट पे आकाजा को बस लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए था। ये जो दो लोग हैं केइजो एंड कोयोकी, वो बस पूरा देख इन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हमको पता चलता है आकाजा की शादी होने वाली है कोयोको के साथ। शादी होने से पहले वो अपने बाप के ग्रेव को विजिट करता है बताने के लिए कि वो शादी करने वाला है। वो अपने बाप को ये सब कुछ बता के सनसेट होने से पहले वो वहां से अपने घर वापस आ रहा था डोजो में। बट आने से पहले, कुछ सुनने से पहले उसको पता चल गया था कि कुछ बुरा होने जा रहा है। आगे आकाजा घर आता है और उसके डोजो मास्टर के एक स्टूडेंट उसको बताता है उनके घर के पास जो कुआं है उसमें किसी ने पॉइजन डाल दिया था। इस पॉइजन का पानी पी के सब लोग मर चुका है। केइजो मर चुका है और उसी के साथ कोयोकी मर चुकी है। ये सुन के आकाजा वॉज कंप्लीटली स्टन्ड। ये करने के पीछे रीजन क्या था पता है? जो अगल बगल के डोजो है उन्होंने 1v1 बैटल में कभी आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाए। वो जो अंदर से एक जेलसी आती है ना, आउट ऑफ जेलसी उन लोगों ने ऐसा काम किया। आगे आकाजा बोलने लगता है मैं हमेशा लोगों की मदद किया है और मेरी शादी कोयोकी के साथ होने वाली थी। अब इस सबके बीच में हमारे सामने इस फ्लैशबैक के अंदर एक फ्लैशबैक आता है जहां हम लोग देखते हैं फाइनली कोयोकी एंड आकाजा एक साथ फायरवर्क्स देख रहे थे। शी वाज सेइंग, क्या तुमको याद है बचपन में तुमने मुझे बोला था हम दोनों एक साथ मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे? आई एम गेटिंग इमोशनल भाई। आकाजा बोलता है नहीं मुझे याद नहीं है, बट वो लड़की बोलती है हाँ तुमने ऐसा बोला था, मुझे स्टिल ये सब कुछ याद है। उस दिन बोला था अगर आज हम लोग नहीं देख पाएंगे तो अगले साल देखेंगे, अगले साल नहीं देख पाएंगे तो किसी ना किसी एक साल हम लोग देख ही लेंगे। आगे कोयोकी ने आकाजा को बोला था उसने कभी नेक्स्ट ईयर को फ्यूचर में इमेजिन किया भी नहीं था। हमको पता चलता है कोयोकी की मॉम उस बीमारी को देख के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे कोयोको के मरते हुए वो नहीं देख सकी तो अपने आप की जान उसने ले ली। कोयोको के बाप केइजो ने कभी गिव अप किया नहीं, पूरे टाइम अपने बेटे को सपोर्ट करता हुआ आया। आगे सब कुछ बोलते हुए वो आकाजा को बोलती है बट तुमने मेरा फ्यूचर देखा है हाकुजी, तुमने मेरा साथ दिया है। कोयोकी बोलती है आकाजा ने वो जो नेक्स्ट ईयर वाला डायलॉग बोला था वो लाइन सुन के कोयोकी वाज रियली हैप्पी। कोयोकी वाज सेइंग यू आर अमेजिंग हाकुजी, विल यू बी माय हस्बैंड? ये प्रपोजल था भाई। ये सुन के आकाजा बहुत खुश था। आकाजा बोलता है हाँ मैं स्ट्रांग बनूंगा, तुमको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। और वहीं पर वो दोनों एक साथ फायरवर्क्स एंजॉय करता है। ये मोमेंट वाज रियली गुड भाई। आगे ये सब कुछ इमेजिन करते हुए आकाजा बोलता है ये वर्ड्स, ये प्रॉमिस कुछ भी नहीं था, बस वर्ड्स बन के रह गए, मैं किसी को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाया। लेकिन सबके बाद हम लोगों को पता चला सूर्य के डोजो पे ऐसे पॉइजन होने के बाद वहाँ के जो स्टूडेंट है सब लोग एक साथ मिलके जो नियर भी डोजो है केंजुत्सु डोजो जिन्होंने ये काम किया उनके सारे स्टूडेंट को मार दिया सीरियसली। एंड आकाजा वाज द वन जिसने सिंगल हैंडली 67 स्टूडेंट को खत्म कर दिया, ब्रूटली मार दिया, वो भी बिना कोई वेपन के, अपने बेयर हैंड यूज करके एवरी सिंगल लोग को पटक पटक के मारा, उनका स्कल फोड़ दिया, बोन्स तोड़ दिया, उनके जो इनर ऑर्गन्स है सारे ऑर्गन्स को फोड़ दिया ब्रो। एक एक लोगों को आकाजा ने इतना ब्रूटली मारा कि उन लोगों ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया, उनके बॉडी पार्ट मिसिंग चले गए। बस समझ लो कितना ब्रूटल इंसिडेंट। पूरे हादसा को एक फिक्शन टेल में रिलीज किया गया था, बस 30 साल बाद ये सब कुछ जला दिया। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा सारे लोगों को मारने के बाद बहुत गुस्से से आगे जा रहा था और वहीं पर हम लोग देखता है मुजान सामा को। मुजान आता है और बोलता है मुझे याद नहीं, मैंने यहाँ पर कोई डेमन्स को तो भेजा नहीं, मैंने सुना यहाँ पर इतने सारे लोग मर गए तो मुझे लगा कोई डीमन ने ये काम किया, बट यहाँ पर आने के बाद मैं देख रहा यहाँ पर बस एक इंसान है। हाउ डिसअपॉइंटिंग, इंसान ने ऐसा काम किया। समझ रहे हो, मुजान को यहाँ पर खुद चल के आना पड़ा ब्रो। आगे मुजान आकाजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और आकाजा उसको बोलता है यहाँ से हट जा नहीं तो मैं जान से तुझे मार दूंगा। मुजान हटता नहीं और आकाजा मुजान के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, बट मुजान एक सिंगल पंच करता है आकाजा के सर पे और सामने से ये हाथ घुस के पीछे से बाहर आ जाता है। मुजान उसको अटैक करके बोलता है मैं सोच रहा था 12 स्ट्रॉन्ग डेमन्स को मैं क्रिएट करूंगा, बट क्या तुम मेरे ब्लड को झेल पाएगा? आगे आकाजा मुजान को बोलता है आई डोंट गिव ए फक, आई डोंट केयर। आगे इन सब के बाद हम लोगों को पता चलता है आकाजा इसके बाद एक डीमन बन जाता है और उसके जितने मेमोरीज है विद कोयोकी केइजो सारे मेमोरीज मिट जाता है। इवन दो आकाजा के पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बच्चा नहीं था, बट आकाजा एक ऐसे दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ पर उसने सब कुछ खो दिया, अपने पूरे फैमिली को खो दिया। आगे आकाजा डीमन बनने के बाद 100 साल तक लोगों को मारता हुआ गया बिना कोई रीजन के, बट येट एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ कोई फायदा ही नहीं दिया आकाजा को। बस वो स्ट्रॉन्ग तो बनता हुआ गया, बट एक होता है ना एक शांति, वो आकाजा के पास नहीं था। और हम लोग को एक सिनारियो दिखाया जाता है ये पैनल ब्रो, जहाँ पर आकाजा की डेड बॉडी को पकड़ के रोने लगता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था। आकाजा सफर्ड अ लॉट ब्रो एंड दिस इज द बेस्ट बैक स्टोरी इन द एंटायर डीमन स्लेयर एनीमे। आकाजा बोलने लगता है मैं उस जगह पे दोबारा नहीं जा सकता जहाँ पर मैंने अपने सब लोगों को खो दिया। आकाजा ये फाइट में वापस आता है
और बोलता है जब अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद दिला के तुमने बहुत बढ़िया काम किया। जो इंसान है वो कमजोर होता है, सॉफ्ट होता है, उनको जीने का कोई हक नहीं है। हम लोग देखते तांजीरो का होश आ जाता है, आकाजा तांजीरो को मारने के लिए जाता है और तांजीरो भी अपने सोर्ड के साथ जाता है, बट उसके हाथ से सोर्ड स्लिप करके पीछे छूट जाता है। बट तांजीरो वहां पर रुकता नहीं, आकाजा को पंच करता है। आकाजा तांजीरो को मार नहीं जा रहा था, बट वहीं पर उसके सामने फिर से पुराना फ्लैशबैक आता है। बट आकाजा वहां पर बोलता है मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, इंसान से नफरत है, बिकॉज इंसान बहुत कमजोर होता है, वो फेस टू फेस फाइट नहीं करता है, वो कुएं के अंदर पॉइजन डालता है। जो आकाजा के साथ हुआ, फेस टू फेस फाइट ना करके उन लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया। तो आकाजा बोलने लगता है, वो मौके का फायदा उठाता है, वो कमजोर होता है, अपने प्रोटेक्टिंग फिस्ट यूज करके उन लोगों को मार दिया। आगे तो हम लोग देखते हैं आकाजा का सर रिजनरेट करने लगता है और आकाजा रिंगो को जो अटैक करके खत्म कर दिया था वही अटैक गियो के ऊपर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और दिस टाइम ये अटैक वो करता तो है, बट गियो तोमियो का तांजीरो दूर चला जाता है और हम लोग देखते हैं आकाजा जानबूझ के सेम अटैक अपने ऊपर ब्लो करता है। जो देख के तांजीरो वो शॉक, ही वाज लाइक आकाजा ने ये अटैक अपने ऊपर क्यों किया जानबूझ के। तांजीरो कुछ फील करता है, हम लोगों को पता है तांजीरो डीमन की इमोशन फील कर पाता है, तो तांजीरो फील करता है आकाजा से एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग। वहां पर तांजीरो बोलता है आकाजा ने यहाँ पर स्माइल क्यों किया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन अगेन आकाजा की पूरी बॉडी रीजनरेट होने लगती है। आकाजा बोलता है स्टॉप, रीजनरेट होना बंद करो, बहुत हो चुका है, दिस इज ओवर, ये मैच मैं हार चुका हूँ। आकाजा अपने बॉडी को रीजनरेट करने से रोक रहा था, बट उसका बॉडी इतना स्ट्रांग है कि ऑटोमेटिकली रीजनरेट होता हुआ जा रहा था। इट्स मोर लाइक आकाजा अपने आप को डिफीट कर रहा है। तांजीरो और गियो ने आकाजा को डिफीट नहीं किया, उसने अपने आप को मारा भाई। आगे हम लोग देखते हैं आकाजा अपने डैड को देखने लगता है, वो बोलने लगता है डैड आर यू ओके नाउ। उसका डैड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ हाकोजी। आगे हम लोग देखते हैं हाकोजी मतलब आकाजा अपने डैड से माफी मांगता है कि उसने अपने आप को फिक्स नहीं कर पाया। आगे हम लोग देखते हैं उसका मास्टर भी आता है, बोलता है नो मैटर तुम क्या बन जाओ, बट तुम एक सन, एक बेटा या फिर एक स्टूडेंट बन के रहो, नो मैटर व्हाट, हम लोग कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं मुसान आ जाता है और आकाजा को बोलने लगता है आकाजा तू बोल रहा है तुझे क्या करना है, तुझे स्ट्रांग बनना है। मुजान वहां पर आकाजा को डिफीट होने से रोक रहा था, ये सुसाइड करने नहीं दे रहा था। और आकाजा बोलता है हाँ मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपना प्रॉमिस निभाना है। आकाजा फिर से रिजनरेट होने लगता है, बट सडनली हम लोग देखता है कोई ओके आ जाती और बोलती है दैट्स इनफ हाकोजी सान थैंक यू। शी वाज सेइंग इट्स ओके, बहुत हो चुका है, अभी हम लोग अदर साइड जा सकते हैं। बट मुजान बार बार बोल रहा था आकाजा तुझे स्ट्रांग बनना है, फाइट करना है। बट आगे ऑटोमेटिकली आकाजा के आंखों से आंसू आ जाती है, वो रोने लगता है, वो चिल्ला चिल्ला के जोर से रोने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा बट मैं ऐसा कर नहीं पाया, आई एम सॉरी। ये वो सिंग मैंने एक सिंगल प्रॉमिस भी आज तक निभा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। एंड ये मोमेंट भाई बहुत इमोशनल था, बहुत हैवी इमोशन कैरी करता है, क्योंकि बोलने लगते हैं आई एम ग्लैड कि तुमने हम सबको याद कर लिया, ये मेरे लिए इनफ है। आई एम ग्लैड कि तुम फिर से हाकोजी सान बन के हमारे पास वापस आए। और आगे कोयोके बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं आकाजा की बॉडी क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाती है, आकाजा की बॉडी वैनिश हो जाती है, ये फाइट खत्म हो जाती है। और हम लोग देखते हैं आकाजा अदर साइड में चला गया अपने फैमिली के पास, जहाँ पर उसका मास्टर है, उसका बाप है और कोयोकी है। ये आकाजा के लिए एक हैप्पी एंडिंग था। इसी सिनारियो के साथ ये बैटल खत्म हो जाता है। इस बैटल से हम लोगों को पता चल रहा है आकाजा वाज सो स्ट्रांग, तांजीरो गियो अगर पूरा ट्राई भी करता तो आकाजा को डिफीट कर ही नहीं पाता। आकाजा अपने आप को डिफीट कर नहीं पा रहा था भाई, अपने आप की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा था बट ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रहा था। एट दिस पॉइंट आकाजा वाज कंप्लीटली इमॉर्टल। डीमन स्लेयर एनिमे मांगा के अंदर आकाजा वाज एन अनडिफीटेड डीमन, उसको किसी ने डिफीट कर ही नहीं पाया। आकाजा की बैक स्टोरी पास्ट वाज सो टचिंग कि फैंस ये रीड करने के बाद आकाजा को अपना फेवरेट अपर मून बना लिए ब्रो। तो चलो बाकी मैं चाहता हूँ पूरे इस फाइट, आकाजा की बैक स्टोरी, पूरे सिनारियो के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, और इन्फिनिटी कैसल के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट पे जरूर बताना, 2000 कमेंट कर देना बस। चलो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।